सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आप सब लोगों का मैं ईश नारंग स्वागत करता हूं। कल हमने कहानी सुनी एक ऐसी इंसान की, एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने 5 रुपए दिहाड़ी में काम करने से लेकर और आज 100 करोड़ से ऊपर की उनकी कंपनी की वर्थ है, उनकी प्रॉपर्टीज की वर्थ है। तो उस कहानी को ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए, कल की ये कहानी थी, अब हम आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे कपल की। हाँ जी, एक कपल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक पति पत्नी की, जो कि आपस में, जिनमें बहुत ही प्यार था। एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते थे। और कुछ 11 साल के बाद उनके घर में बेटा हुआ। हाँ जी, 11 साल के बाद उनके घर में बेटा हुआ। और बेटा हुआ तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और दोनों के बीच में प्यार और बढ़ गया था। और जिंदगी यूं ही चल रही थी। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ऐसे जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही वो बेटा भी उनके घर में बड़ा हो रहा था। और बेटा जब 2 साल का हुआ और एक दिन सुबह जब पति अपने काम पर जाने को बिल्कुल तैयार था, तभी वो देखता है कि उसका बेटा खेल रहा है और एक जगह पर एक दवाई की शीशी खुली पड़ी है। वो व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी में था और उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहा कि ये दवाई की शीशी बंद करके किसी यथोचित स्थान पर रख देना। ये कह के वो वहां से चला गया। वो अपने ऑफिस चला गया और थोड़ी देर के पश्चात बच्चा खेलता खेलता उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो दवाई की शीशी रखी थी। और उसको उस दवाई की शीशी ने इतना अट्रैक्ट किया, उसको इतनी अच्छी लगी, उसका रंग उसको इतना अच्छा लगा कि उसने वो दवाई की शीशी उठाई और उसमें जो दवाई थी वो उठा के पी ली। वो दवाई वो पी गया और वो दवाई ऐसी थी कि बच्चों से दूर रखना उस दवाई को आवश्यक था। और उस दवाई की थोड़ी सी मात्रा भी अगर कोई बच्चा पी ले तो उसके लिए वो जहर हो सकती थी। उस बच्चे ने तो वो दवाई की शीशी पूरी पी ली थी। और वो महिला, जो कि काम में व्यस्त होने के कारण अपनी पति की बात पे ध्यान नहीं दे पाई थी, अब वो दौड़ के आई और उसने देखा कि उसका बच्चा बेसुध हो गया। वो उसको उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल भागी। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर्स ने बताया कि वो बच्चा मर चुका है। और ये सुनकर वो सन्न रह गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब उसके पति को ये सूचना मिली, वो पति दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। और हॉस्पिटल पहुंचने पर आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उस महिला जो है वो बहुत अधिक डर रही थी कि क्या होगा, कि मेरी एक छोटी सी लापरवाही के कारण ये बच्चा मर गया। मेरा पति मुझे क्या कहेगा। कितनी बड़ी बात हो चुकी है जिसको वापस चेंज नहीं किया जा सकता है। और उसके पति ने आते ही केवल 2-3 शब्द अपनी पत्नी से कहे। और सोचिए वो शब्द क्या होंगे। वो 3 शब्द थे अपने पत्नी के लिए, आई लव यू। और ये सुनकर वो उसके गले लगकर बहुत रोए। वो दोनों बहुत रोए, लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आ सकता था। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं। देखिए क्या होता है कि हम 1 सेकंड में ये बात बोलने पर अपने आप को मजबूर कर देते हैं कि ये सब तेरे कारण से हुआ। हम अपने आसपास, अपने रिश्तों में, अपने आसपास के मित्रों में या अपने ऑफिस में कुछ भी ऐसा गलत होता है, छोटी सी बात, ये तो बहुत बड़ी बात थी उन पति पत्नी के जीवन की, छोटी सी बात भी होती है तो हम एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। और ये सोचते हैं कि ये जो गलती है, ये गलती हम दूसरे के ऊपर डाल दें। वो पति भी ये कह सकता था कि इतना भी तुम ध्यान नहीं रख सकती, मैं तुम्हें बोल के गया हूं। लेकिन पति ने सोचा कि मेरी गलती भी तो है। मैं भी तो उस दवाई की शीशी को बंद करके साइड में रख सकता था। मैंने भी ये बात अपनी पत्नी को कही। क्या तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी की गलती है।
दोनों की बराबर गलती रहती है। और आसपास के लोगों में, आसपास के रिश्तों में हम भी दूसरे की गलतियां ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और अपनी गलती दूसरे पर डाल देते हैं। दूसरे की कमजोरी को हम अपना ताकत बना लेते हैं और उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय हम ये देखें कि जो गलती हो गई है उसको अब कैसे सुधारा जा सकता है, जो समस्या उत्पन्न हो गई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। मिलजुल कर एक दूसरे का साथ उस समय तक जरूर बनाए रखें जब कोई बड़ी समस्या यहाँ पर उपलब्ध हो। हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत आवश्यक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं। अभी 2-3 दिन पहले की एक घटना का मैं जो ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि एक महिला के हाथ से उसके पर्स स्नैचिंग हो गई। पर्स छीन के ले गया और उसमें पर्स में बहुत सामान था। लगभग 1 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ। तो घर जाने पर उसका पति उसके ऊपर बरस सकता था। उससे ये पहले पूछता कि क्या नुकसान हुआ, पर्स में क्या था, ये सामान पर्स में रखना क्या तुम्हारे लिए आवश्यक था? इतने पैसे या गोल्ड की ज्वेलरी तुम्हें पर्स में रखनी आवश्यक है? क्यों रखी हुई, इसको घर नहीं रख सकते? वो सब बोलने की बजाय सबसे पहले उसका प्रश्न था कि क्या तुम ठीक हो? क्या उस पर्स स्नैचर ने, उस चेन स्नैचर ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तो इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंस, इसका असर सामने वाले के ऊपर कितना बुरा या कितना अच्छा हो सकता है, इसको हमने ध्यान देना है। अगर हम अपने जीवन में इन चीजों को आजमा लें, अपने जीवन में अपना लें कि दूसरे को दोष देने की बजाय उस समस्या का समाधान ढूंढा जाए, तो रिश्तों में होने वाले झगड़े, होने वाले मनमुटाव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बस आज की कहानी यहीं तक। कल सुबह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।